दोस्तों, दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ टॉयज नहीं होती। कुछ चीजें घर में आने के बाद घर का माहौल बदल देती है। आज की स्टोरी एक ऐसी डॉल की है जो देखने में क्यूट थी, लेकिन उसकी स्माइल के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा हुआ था। लोग कहते हैं जिस घर में वो डॉल एक बार चली जाए, वहां से या तो कोई गायब हो जाता है या फिर कोई जिंदा नहीं बचता। और सबसे डरावनी बात, उस डॉल की आंखें रात में हिलती थी। तो लाइट्स ऑफ मत करो, बस चुपचाप स्टोरी सुनो, क्योंकि आज की हॉरर स्टोरी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। दिल्ली के एक क्राउडेड एरिया में रहती थी 24 साल की रिया। रिया एक ऑनलाइन टॉय पैकेजिंग कंपनी में काम करती थी। उसकी लाइफ सिंपल थी। छोटा सा रेंटेड फ्लैट, एक पेट कैट जिसका नाम मोमो था और एक छोटी बहन जो हॉस्टल में रहती थी। रिया को बचपन से टॉयज कलेक्ट करने का शौक था, स्पेशली स्ट्रेंज लुकिंग डॉल्स। उसके रूम में हर शेल्फ पर डिफरेंट डॉल्स रखी हुई थी। जापानीज डॉल्स, पोर्सलेन डॉल्स, ओल्ड टेडी बियर्स। पर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी डॉल आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कंपनी में उस दिन एक इंपोर्टेड टॉय शिपमेंट आया था। सब एम्प्लॉइज एक्साइटेड द क्योंकि शिपमेंट लिमिटेड एडिशन था। बॉक्सेस खोलते वक्त रिया की नजर एक अजीब डॉल पर पड़ी। उस डॉल का नाम था लबोना। डॉल का फेस वाइट था, आंखें अनयूजुअली बड़ी और स्माइल इतनी ज्यादा वाइड थी कि देखकर अजीब फील होता था। बाकी डॉल्स कलरफुल थी, पर ये वाली ब्लैक ड्रेस में थी और उसके गले में एक छोटी सी बेल लटक रही थी। रिया उस डॉल को देखते हाई फ्रीज हो गई। पता नहीं क्यों, पर उससे लगा जैसे डॉल उसको देखकर स्माइल कर रही हो। उसके मैनेजर ने बोला, ये डिफेक्टिव पीस है, इसको डिस्कार्ड कर देना। पर रिया ने तुरंत कहा, सर मैं ले जाती हूं। मैनेजर ने बिना सोचे डॉल उससे दे दी। रात को रिया डॉल घर ले आई। उसने डॉल को शेल्फ पर रखा। मोमो कैट नॉर्मली हर नए टॉय के साथ खेलती थी, लेकिन जैसे ही उसने लबोना को देखा, वो सडनली हिस करने लगी। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। रिया हंसी, पागल है क्या मोमो? लेकिन मोमो रूम के कोने में जाकर छुप गई। उस रात के 2:13 रिया की नींद एक हल्की सी बेल की आवाज से खुली। टिन टिन टिन। उसने आंखें खोली। रूम कंप्लीटली डार्क था। बेल की आवाज फिर आई, टिन टिन। रिया ने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की और उसके हाथ कांप गए। शेल्फ खाली थी, लबोना डॉल वहां नहीं थी। रिया ने पूरा रूम चेक किया, बेड के नीचे, टेबल के पास, किचन, कहीं नहीं। तभी उसने स्लोली अपने बेड की तरफ फ्लैशलाइट घुमाई और उसकी सांसें रुक गई। लबोना बेड के कोने पर बैठी थी। उसकी स्माइल पहले से भी बड़ी लग रही थी और बेल धीरे धीरे हिल रही थी। टिंग टिंग। रिया डर के मारे जम गई। उसने खुद को समझाया, मे बी स्लीप पैरालिसिस। वो डॉल को उठाकर वापस शेल्फ पर रखकर सो गई। लेकिन उस रात उससे एक नाइटमेयर आया। उसने देखा एक अंधेरा हॉलवे है और उस हॉलवे के एंड में एक छोटी लड़की खड़ी है। उसके हाथ में वही लबोना डॉल थी। लड़की धीरे से बोली, इसको वापस मत भेजना। फिर सडनली उसका नेक उल्टा घूम गया और वो फुल स्पीड में रिया की तरफ भागने लगी। रिया चीख कर उठ गई।
उसका गला सूख चुका था। रूम में साइलेंस था, लेकिन शेल्फ से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। ही। अगली सुबह रिया ऑफिस गई, पर उसका मूड अजीब था। नॉर्मली स्वीट रहने वाली रिया हर बात पर इरिटेट हो रही थी। एक कस्टमर से उसकी फाइट हो गई। फिर पैकिंग रूम में उसने गलती से एक एम्प्लॉय को धक्का दे दिया। सब उसको शौक से देखने लगे। मैनेजर ने गुस्से में कहा, रिया गो होम। रिया खुद भी कंफ्यूज थी। उसके अंदर इतना गुस्सा अचानक कैसे आ रहा था। जब वो घर वापस आई, उसने देखा मोमो मिसिंग थी। पूरे फ्लैट में कैट नहीं मिली। रिया टेंशन में उसको ढूंढने लगी। तभी किचन से आवाज आई, टिंग टिंग। रिया धीरे धीरे किचन की तरफ गई और उसके पैरों टेल जमीन खिसक गई। किचन फ्लोर पर ब्लड था और अस ब्लड के बीच लबोना डॉल बैठी थी। उसके मुंह पर फ्रेश ब्लड लगा हुआ था। बेल स्लोली हिल रही थी। टिंग टिंग। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिंक के नीचे देखा और चीख पड़ी। मोमो की डेड बॉडी वहां पड़ी थी। उसकी बॉडी बुरी तरह स्क्रैच हुई थी, जैसे किसी जानवर ने अटैक किया हो। उस रात रिया ने इंटरनेट पर लबोना डॉल सर्च किया और जो उसने पढ़ा, उसके बाद उसकी रूह कांप गई। डिफरेंट कंट्रीज में लोग एक सेम डॉल के बारे में पोस्ट कर रहे थे। सबका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम था। पहले नाइटमेयर्स, फिर एंगर इश्यूज, फिर पेट्स या फैमिली मेंबर्स की मिस्टीरियस डेथ और लास्ट में ओनर की डेथ। एक आर्टिकल में लिखा था, लबोना इज नॉट अ टॉय, इट चूजेस होम्स। रिया का दिमाग खराब होने लगा। उसने डिसाइड किया, डॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। रात के 11 बजे वो डॉल को बिल्डिंग के टेरेस पार ले गई। उसने केरोसिन डाला और लाइटर जला दिया। आग भड़क उठी। लबोना जलने लगी। पर तभी आग के बीच से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ही। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसने देखा, डॉल का फेस जलने के बाद भी स्माइल कर रहा था। बेल अब भी बज रही थी। टिंग टिंग। रिया ने जल्दी से डॉल को एक बैग में डाला और पास की रिवर में फेंक दिया। उसने रिलीफ की सांस ली। सब खत्म। उससे लगा अब सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस रात 3 बजे डोरबेल बाजी। टिंग टोंग। रिया ने दूर खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक वेट कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा था। उसके ऊपर लिखा था, रिटर्न्ड। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से बॉक्स खोला और अंदर लबोना डॉल बैठी थी, कंप्लीटली ड्राई, स्माइल करते हुए। रिया की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी। उसने अपनी बहन नेहा को कॉल किया, सब कुछ बताया। नेहा ने बोला, तू मेरे हॉस्टल आजा। रिया तुरंत घर छोड़कर निकल गई। पर जैसे ही वो टैक्सी में बैठी, उसने रियर मिरर में देखा, बैक सीट पर लबोना बैठी थी। ड्राइवर सडनली ब्रेक मारकर चिल्लाया, मैडम ये क्या है? उसने भी डॉल देख ली थी। रिया रो पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैडम प्लीज उतर जाओ। रिया रोड पार अकेली रह गई। हैवी रेन हो रही थी और अस रेन के बीच उससे बेल की आवाज सुनाई दी। टिंग टिंग। रोड के अपोजिट साइड पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में अम्ब्रेला था और उसके दूसरे हाथ में
लबोना। लड़की स्लोली स्माइल करने लगी। फिर उसने अपनी फिंगर रिया की तरफ पॉइंट की और धीरे से बोली, अब ये तुम्हारी नहीं, तुम इसकी हो। सडनली सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई। पूरा एरिया डार्क। रिया पैनिक में भागने लगी। उससे हर साइड से बेल की आवाज सुनाई दे रही थी, टिन टिन टिन। फिर उसके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आई, टक टक टक। रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। डजन्स ऑफ लबोना डॉल्स रोड पार उसकी तरफ क्रॉल कर रही थी। उनकी नेक अननेचुरल एंगल पार ट्विस्टेड थी और सबकी स्माइल्स एक साथ वाइड होती जा रही थी। हे। रिया फुल स्पीड में भागी। फाइनली वो एक ओल्ड टेंपल के अंदर घुस गई। टेंपल के अंदर एक ओल्ड प्रीस्ट बैठा था। उसने रिया को देखते ही कहा, तुमने उसको घर लाया। रिया शॉक में थी। बाबा प्लीज मुझे बचाइए, ओल्ड प्रीस्ट ने स्लोली कहा। लबोना कोई डॉल नहीं, एक वेसल है। उसके अंदर एक भूखा एंटिटी बैंड है। जब कोई उससे घर लाता है, वो एंटिटी उसके इमोशंस खाना शुरू करती है। फियर, एंगर, सैडनेस। जब वो स्ट्रांग हो जाती है तो वो ओनर की सोल ले लेती है। रिया का पूरा बदन कांप रहा था। उससे कैसे रोके? प्रीस्ट छुप रहा। फिर धीरे से बोला, एक जान के बदले एक जान। टेंपल के बाहर बेल की आवाज और लाउड होने लगी, टिन टिन टिन। सडनली टेंपल का मेन गेट जोर से हिलने लगा। धाम धाम धाम। प्रीस्ट ने पैनिक में मंत्रा पढ़ना शुरू किया और तभी टेंपल के एंट्रेंस पार लबोना खड़ी थी। अब वो डॉल नहीं लग रही थी। उसका साइज इंसान जितना हो चुका था। उसकी आंखें कंप्लीटली ब्लैक थी और उसकी स्माइल ऑलमोस्ट ईयर तक स्ट्रेच हो गई थी। बेल अपने आप बज रही थी। प्रीस्ट चिल्लाया, मैट देखना इसकी आंखों में। पर देर हो चुकी थी। रिया उसकी आंखों में देख चुकी थी और सडनली उसके दिमाग में हजारों स्क्रीन्स गूंजने लगी। उसने देखा डजन्स लॉग, जो पहले लबोना के ओनर्स द सबकी डेड बॉडीज, सबकी आंखें मिसिंग और सब एक ही बात रिपीट कर रहे थे, स्माइल बैक, स्माइल बैक, स्माइल बैक। रिया अनकंट्रोलेबली स्माइल करने लगी। उसका फेस स्ट्रेच होने लगा। प्रीस्ट ने एक होली बेल उठाई और मंत्रा पढ़ते हुए लबोना पर फेंकी। टेंपल में एक डेफनिंग स्क्रीम गूंजी। लाइट्स ब्लिंक करने लगी और सडनली सब कुछ साइलेंट हो गया। सुबह पुलिस को टेंपल के अंदर सिर्फ ओल्ड प्रीस्ट मिला। वो शॉक में था। रिया कहीं नहीं मिली। बस टेंपल फ्लोर पार एक ब्लैक बेल पड़ी थी और उसके पास एक न्यू डॉल, ब्लैक ड्रेस, वाइड स्माइल और अस डॉल के नेक पार एक टाइनी टैग लगा था। अस टैग पार लिखा था, रिया एंडिंग। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं डॉल्स सिर्फ प्लास्टिक और कॉटन होती है, लेकिन अगर कभी आपको कोई टॉय देखकर अजीब फीलिंग आए तो उससे घर मत लाना, क्योंकि हर स्माइल क्यूट नहीं होती। कुछ स्माइल्स शिकार ढूंढती है।